Hello everyone, I am Kartika and we people are discussing your economics textbooks first chapter development. We people have discussed its topic, but अब हम लोग इसका discuss करने वाले जो topic that is income and other criteria. So this is the topic that I'll be discussing with you people in this session. So I'll be writing up the name of the topic as well as also we people will be discussing public facilities जो है ये भी हम लोग discuss करेंगे. So it is income. पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. सो ये जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे. सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो टॉपिक से ही आप लोगों को पता रहेगा एक चीज कि इनकम जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इनकम के अलावा जो और क्राइटेरियाज हैं डेवलपमेंट के उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो when we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attributes. So when we people when we people have discussed about this development, तो हमने देखा कि income के अलावा भी और important aspects हैं. income के अलावा भी लोगों के और aspirations और goals हैं जो कि है security, respect for others, equal treatment, freedom in etc. So एक रीजन और एक नेशन का भी एवरेज इनकम के अलावा भी और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स उनके लिए हैं. सो व्हाट आर मोर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर देम? क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक रीजन या एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए? क्या इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स और हो सकते हैं? सो यहाँ पे आपकी जो बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल के उससे बताया गया है. लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. टेबल 1.3 के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया, गिव्स दी पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा. हरियाणा की पर कैपिटा इनकम दी गई है, देन केरला की दी गई है और उसके बाद बिहार की दी गई है. सो तीन जो हमारी यहाँ सिटीज हैं उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो दिया गया है. एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर 2015-2016. तो एक तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो दिया गया है यहाँ पर ऑफ द ईयर 2015-2016. लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स. रफली अगर हम देखें कि कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अगर इसको हम रफली देखें तो वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट. तो इनकम जैसे मैं पर कैपिटा इनकम की बात करी थी अभी पीछे कंट्री के, वैसे ही जो पर कैपिटा इनकम स्टेट का है ना उसको बोलते हैं कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो इसको अगर हम रफली देखें तो क्या ये स्टेट की पर कैपिटा इनकम है. एक कंट्री में जो स्टेट्स होते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम है. सो वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. अब टेबल के अंदर हरियाणा की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है. आई विल शो यू द टेबल हियर. दिस इज द टेबल यू पीपल कैन सी. हरियाणा की सबसे ज्यादा है पर कैपिटा इनकम विच इज 162034. सबसे ज्यादा है हरियाणा की, उसके बाद है केरला की, उसके बाद है बिहार की. वेरी लो. सो जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज्यादा किसकी है? हरियाणा की है और सबसे बॉटम में कौन है? बिहार है. दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज 1000. अगर हम अर्निंग देखें, एवरेज जो अर्निंग है वहां के लोगों की, इट इज 1,62,034 rupees in 1 year, whereas an average
जो है बिहार के लोगों की, बिहार के जो लोग हैं जो अपनी पर कैपिटा उनकी इनकम है सालाना वो कितनी है 34,168 रुपीज। दिस इज देयर पर कैपिटा इनकम, यानी कि उनकी सालाना इनकम कितनी है सिर्फ 34,168। दिस इज देयर पर कैपिटा पूरे साल की। आपको लगता है कि 35,000 अ ईयर इज फाइन? इज इट यस कि एक इंसान जो है वो अच्छी लाइफ जी सकता है इससे? नहीं। और हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में है 1,62,034 रुपीज। सो हरियाणा की कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है बिहार से। So if the per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed. तो अगर हम per capita income को ही सिर्फ बेसिस बना के डेवलपमेंट को देखें तो उस हिसाब से तो हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया इन 3 स्टेट में से, और जो बिहार है वो सबसे कम डेवलप हुआ, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा। So now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. अब हम देखेंगे टेबल 1.4 और इसमें और डेटा भी दिया गया है which is the infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio। तो अब और क्राइटेरिया भी लिए गए हैं। ये देखिए दूसरा टेबल है ये, यहाँ पे और क्राइटेरियाज लिए गए हैं, जैसे कि ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है कि कितने बच्चे मरते हैं यहाँ पे सालाना, ये लिटरेसी रेट है, और ये जो है नेट अटेंडेंस रेशियो है ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टेज 2013-2014। सो ये और दूसरे क्राइटेरिया, 3 अलग क्राइटेरिया जो है यहाँ पर लिए गए हैं इनकम को हटा करके। इनकम तो हमने देख लिया पहले वाले उसके अंदर, इनकम हमने पहले वाले टेबल में देख लिया था, इस वाले टेबल के अंदर टेबल 1.3 के अंदर। अब जो है हम 1.4 के अंदर और क्राइटेरियाज यहाँ पर देख रहे हैं। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 36, केरला में 12, बिहार में 42। जबकि पर कैपिटा इनकम जब हमने देखी थी तो वो केरला की कम थी हरियाणा से, लेकिन वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, तो यहाँ पर केरला आगे निकल गई। लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा में 82% है, केरला में 94% है, और बिहार में 62% है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर से केरला आगे निकल गया। फिर हम लोग देखते हैं जो नेट अटेंडेंस रेशियो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, वहाँ हरियाणा में 61 है, और केरला में 83 है, और बिहार में 43 है। तो हमने फिर देखा यहाँ पर कि केरला जो है फिर आगे निकल गया। इन सारे फैक्टर्स में केरला आगे है, अगर इनकम में केरला आगे नहीं है तो बाकी सारे फैक्टर्स में जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, उसके अंदर जो है वो केरला आगे है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिविंग चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा जो कि 1 साल का होने से पहले ही मर जाता है, उसका रेट जो है वो देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो लिटरेसी रेट है वो कितने लोग पढ़ते हैं, हाउ मच पॉपुलेशन इज लिटरेट अबव 7 की अगर एज ग्रुप से हम देखें तो वो वाला रेट है। नेक्स्ट नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14-15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कितने बच्चे जो हैं वो 14 से 15 साल के स्कूल जाते हैं, इसको जो है वो नेट अटेंडेंस रेशियो दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये हमने दूसरा टेबल देख लिया, टेबल 1.4। सो टेबल 1.4 पे हमने क्या देखा कि इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में जो टेबल है वो ये दिखा रहा है कि केरला आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, उसमें से सिर्फ 12 हैं जो मर जाते हैं बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट में कम है? केरला में कम है। लेकिन अगर हम हरियाणा में देखें जो जहाँ पे इनकम बहुत अच्छी है,
वहां पे क्या प्रपोर्शन है, वहां पे साल में 1 साल का होने से पहले 36 बच्चे मर जाते हैं, 36 children they die in Haryana. Though Haryana is a rich state if income is the criteria. Then we people see that on the other hand per capita income अगर हम देखें हरियाणा की, वो केरला से ज़्यादा है. So just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. हम सबके जो पेरेंट्स हैं हम लोगों से बहुत प्यार करते होते हैं. वी आर प्रेशियस टू पेरेंट्स, सो दे आर वेरी हैप्पी टू हैव अस. बट वो लोग जिनके बच्चे 1 साल के भी नहीं हो पाते, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, उन लोगों के लिए जो सिचुएशन है वो कितनी पेनफुल होती होगी. सो note the year to which this data pertains. It is 2015, so we are talking of old times. It is nearly 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. So this is the time जहाँ पे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है. पैसों के मामले में देखें, मॉल्स आ गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मेट्रो आ गई है सिटीज़ के अंदर. इंडिपेंडेंस के 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और फिर भी हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखते हैं, इलिटरेसी अपने देश में देखते हैं. हम लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल कितना जाते हैं उसका रेशो हमारे यहाँ पे बहुत कम है. These are still the problems in our country that way people are going through. So next way people see that कि प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम एंड नहीं हो जाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से. ऐसा नहीं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम नीचे लें तो उससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. जो लास्ट कॉलम है 1.4 का, वो ये दिखाता है कि हाफ द चिल्ड्रन एज 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8. तो जब वो 8th क्लास में होते हैं उसके बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. 8वीं के बाद ज़्यादातर बच्चे बिहार में स्कूल नहीं जाते. उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आधे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. So this means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. So अगर आप बिहार में स्कूल जा रहे हैं तो बिहार में आपकी आधी क्लास गायब होगी अगर आप 8th में हैं तो, क्योंकि kids they drop out of school. So this means that those could have been in school are not there. If this had happened to you, you would have not been able to read what you are reading now. तो आप अगर ड्रॉप आउट हो गए होते तो जो चीज़ आप अब पढ़ रहे हैं अपनी बुक के अंदर वो आप ना पढ़ रहे होते, बिकॉज हम लोग 10th की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं. Isn't it? So this is how states they differ at different things. So it's not अगर आपके पास इनकम है तो आपके पास सब कुछ है. Still there are things on which you are missing out. So while discussing now, let's take the points, let's take the notes regarding this. So we will see that individual aspirations and goals, when we people see that, so it is not only income के अलावा भी और goals हैं. So individual aspects and goals are not only limited to income but other factors are equally important. कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, respecting others,
then equal opportunity, all these things are very important. So equal treatment, so these things are very important. These things are not the part of income, but these things are again very important. So हमने tables के example यहाँ पर देखे, 3 state के examples के through जो है हमें बात समझाई गई है. So 3 states को example बना करके जो हम लोगों को बात बताई गई है वो क्या बताई गई है, that इट्स नॉट ऑलवेज इनकम जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में. देयर आर अदर फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी सी डेवलपमेंट. सो इनकम alone cannot define development. Other factors also play an important role. कौन कौन से फैक्टर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हम देखते हैं? इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट. और कौन से फैक्टर्स हम लोग देखते हैं? लिटरेसी रेट. देख रहे हैं लिटरेसी रेट. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेट अटेंडेंस रेशियो. So these play a very important role when we people talk about development. All these are, integral when we people talk about development. Okay, so we people have discussed the table. Through the table we people have discussed this topic, and also we people see that it's not important that a rich state has all these things also. It's not important. So हमने टेबल के जो थ्रू है वो ये सब चीजें देखी हैं. So moving on to the next topic, which is public facilities. I'll be taking up the next topic, which is public facilities. So public facilities को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जब हम public facilities की बात करते हैं तो it is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in the crucial areas. The reason is money is your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So हमने क्या देखा था जब हम public facilities का अब हम topic शुरू कर रहे हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो हम टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं तो उसकी ही स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लाइन में हम लोग क्या देखते हैं, दैट व्हेन वी पीपल सॉ दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा इज हैज़ मोर इनकम देन केरला, बट इट डजंट मीन्स कि जो केरला है वो it's lagging behind in other factors, other crucial factors. Kerala is, it's ahead of Haryana. So income जो है वो सिर्फ एक नहीं बन सकती है रीजन जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं एक इंसान की वेल बीइंग. सो हाउ इट is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. कैसे हम देखते हैं कि हरियाणा का ज़्यादा इनकम है लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो कम है. क्यों? इट लैग्स बिहाइंड इन क्रूशल मैटर्स. व्हाई? सो that is because money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live with. So
पहला जो इसका रीजन है वो क्या है, दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय all the goods and services that you may need to live well. So ऐसा जरूरी नहीं है कि मनी जो है वो सब कुछ खरीद कर आप लोगों को दे सकता है. Moving on forward, जो income है by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. So income जो है वो एक ऐसा नहीं है कि बस यही एक फैक्टर हो सकता है जो कि लोगों को मटेरियल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. So money cannot buy you everything. Therefore we will see that money cannot buy you everything. So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services. So we will see that income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. That citizens are able to use. So we will see कि गुड जो पैसा है वो क्या क्या बाय नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. मनी आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सकता है खरीद कर? नहीं दे सकता. क्या पैसा जो है वो आपको अनएडल्टरेटेड मेडिसिन दे सकता है? नहीं दे सकता. और अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, सो क्या ये दे सकता है आपको पैसा? नहीं दे सकता है. सो मनी जो है वो आपको ये सारी चीजें जो है वो नहीं दे सकता. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस. प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो क्या आपको पैसा इन चीजों से बचा सकता है? आपको पैसा इन चीजों से नहीं बचा सकता है. अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. तो क्या लेना जरूरी है? प्रिवेंटिव स्टेप्स जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है. ठीक है. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. So, what is important? Collective goods, collective production of
goods and services is important. Why it is important? It is important to provide you with goods and services collectively because it is the most cheapest and best way. Because it is a best and a cheap way. That is why we people should go for collective production of goods and services. This is the आपको goods and services provide collectively करना जो है वो इसलिए भी एक important चीज़ है because ये एक cheap और एक best तरीका है. So just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? अगर मैं एक अपनी बिल्डिंग के लिए एक वॉचमैन रखूं और हम पूरी लोकेलिटी के लिए वॉचमैन रखें तो क्या सस्ता पड़ेगा? ऑब्वियसली जो हमने पूरी लोकेलिटी के लिए वॉचमैन रखा है बिकॉज देन द होल लोकेलिटी इज गोइंग टू पे दैट पर्सन. It's not only me who is paying that person, but if it is me who is paying for that person, then it will be costly for me because I have to pay whole amount. I have to pay to that person. तो कलेक्टिव उसमें क्या होता है, जब हम आप जानते होंगे कंट्रीब्यूट करना, तो कंट्रीब्यूट से करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई पार्टी कर रहे हैं तो हर बंदे का एक कंट्रीब्यूशन होता है उसमें. जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 100 रुपये पर पर्सन है, तो 100 रुपये अगर हर बंदा देता है, क्लास के बच्चे देते हैं, तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं. एक इंसान के ऊपर बर्डन जो है वो नहीं आता है. मान लीजिए अगर एक बंदा वो अपनी पार्टी करता है तो एक ही बंदे को जो है वो 100 की जगह 5,000 रुपये इकट्ठे करने पड़ जाएं, अपनी तरफ से देने पड़ जाएं, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज द कलेक्टिव जब भी आप चीज़ें करते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज़ अ चीप एंड अ बेस्ट वे टू अचीव इट. देन क्या होगा, अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चे 100 रुपये दे रहे हैं, तो देखिए कितने रुपए इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर. ठीक है, 10,000 रुपये आप लोगों के इकट्ठे हो जाएंगे. सो यू पीपल सी दैट इट इज़ अ मोर चीप वे. अब एक ही इंसान को 10,000 रुपये इकट्ठे करने पड़ जाएं, वो अपनी तरफ से पैसे दे रहा है, तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी यहाँ पर. सो वी पीपल सी कि जो कलेक्टिव वो है, और ऊपर से क्या है कि 100 बच्चा पैसा दे रहा है तो 100 बच्चा इन्वॉल्व भी हो गया उस चीज़ के अंदर. तो जब 100 बच्चे एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है, जबकि एक बच्चा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो हर चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएगा. सो दिस इज वॉट वी पीपल सी. So therefore what we people see ki this was one of the example. Now next is, what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. अब अगर दूसरे पे आ जाइए, क्या होगा अगर आपका पूरे जो विलेज है, लोकेलिटी है, वो पढ़ने के अंदर इंटरेस्टेड मान लीजिए नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे जब तक कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको एक प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज देते हैं. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that even children have a chance to study. तो मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में तो कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ाने के लिए जहाँ पे कोई नहीं पढ़ता क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा. अब प्राइवेट स्कूल जो है वो फिर महंगा पड़ेगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, अगर एक जो है सब विलेज के अंदर मिलके एक स्कूल खोलें और सारे बच्चे उसी स्कूल के अंदर जाएं, तो वो चीज़ चीप हो जाएगी और फायदा भी हो जाएगा. तो जब तक कलेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे भी इस केस में, तो फिर वही हाल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी. सो देयरफॉर वी पीपल सी कि जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी. सो इवन नाउ इन मेनी एरियाज, children, particularly girls, are not able to go to high schools because the government society has not provided an adequate facilities. तो अभी भी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां हैं
जो कि गांव के अंदर पढ़ नहीं सकती हैं आगे, क्यों? क्योंकि स्कूलिंग की फैसिलिटी नहीं है। सरकार ने और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने स्कूलिंग की फैसिलिटी जो है वो नहीं बनाई हुई। So therefore we people see that Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility. इसलिए वहाँ का literacy rate और infant mortality rate कम है. So similarly in some states the public distribution system PDS functions well. So health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. So what we people see कि जो हमने पूरा ये टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो केरला है, केरला has low infant mortality rate, and high literacy rates because, what is the reason behind it? Because it has adequate provision of basic health and education. So this is why we people find that वहाँ पे infant mortality rate कम है और literacy rate जो है वो ज़्यादा है. वैसे ही हम देखते हैं कि कुछ states जहाँ पे PDS है, states having public distribution system PDS functions well. Why? Because health nutritional status जो है वो यहाँ के लोगों का अच्छा होता है. So states having public distribution system functions well and have a good nutritional and health status. Nutritional health status. Moving on forward in this topic. So isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much more ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. So table 1.6 जो है वो ये दिखाता है आपको कि जो 1.6 कह रही हूँ मैं आपको. So ये हम लोग जो टेबल है 1.6 में उसमें भी I'll be discussing this table I think in the next class. So we people, or should we people, discuss it right now? Let's see. Okay, so we people can discuss this in the next class. जो remaining हम लोगों का जो topic है, क्योंकि हम लोगों को इसमें table भी discuss करना है, so it will be taking some time, तो हम लोग अब इसको discuss नहीं करते हैं. So let's see what I have discussed up till now. तो हम लोग जो बाकी का remaining topic है वो हम लोग जो है अगली क्लास के अंदर उसको discuss कर लेते हैं. Let's see what I have discussed up till now. I started discussing with you people the topic income and other criteria. So income and other criteria के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो individual aspect है और जो goal है वो सिर्फ income पे limited नहीं है. There are other factors which are equally important factors like freedom,
security, respecting others and equal treatment, these are also important. Next we people saw that income जो है वो अकेला define नहीं कर सकता development को, और भी फैक्टर्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो. नेक्स्ट वे पीपल सॉ दैट पब्लिक फैसिलिटीज को हम लोगों ने डिस्कस करते हुए इस चीज़ को आगे हम लोग 3 स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज हरियाणा, बिहार एंड योर केरला. सो हम लोगों ने इनको डिस्कस किया. हमने इनके 3 अलग अलग जो है इनको पहले इनकम की कैटेगरी से इन लोगों को डिस्कस किया, फिर हमने इनको लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नेट जो आपकी अटेंडेंस रेशो है उसके थ्रू हम लोगों ने इनको डिस्कस किया. हमने देखा कि तीनों ही जो हमारे यहाँ पे ये सिटीज़ हैं ये तीनों ही अलग हैं, तीनों जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी अलग हैं. सो मनी in your pocket cannot buy you all the goods and services that you may need to live well. तो मनी जो है वो आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता है, और चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आगे अगर हम लोग देखते हैं कि इनकम जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कैसे नहीं करा सकता. भैया पैसा है तो सब कुछ होना चाहिए, नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है, क्योंकि इनकम खुद हर चीज़ को जो है वो आपको देने में सक्षम नहीं है. इट इज़ नॉट एडिक्वेट बिकॉज सब मटेरियल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो इससे नहीं लिए जा सकते. मान लीजिए जैसे कि मनी कैन नॉट बाय यू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, या फिर आपको इन्फेक्शियस डिसीज से तो पैसा नहीं बचा सकता. पैसा क्या आपको मेडिसिन या आपको ट्रीटमेंट दिलवा देगा, लेकिन आपको बचा लेगा इसकी क्या गारंटी है. लेकिन अगर एक कलेक्टिव स्टेप लिया जाए जिसके अंदर कि आपको कम्युनिटी जो है वो इकट्ठे मिल करके इस स्टेप के लिए कुछ डिसीजेस को आपको बचाने के लिए या पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए जो है वो स्टेप्स ले रही हैं, तो आप लोगों को दिखेगा कि वो ज़्यादा बेटर जो है वो चीज़ रहेगी. सो कलेक्टिव प्रोडक्शन of goods and services is an important step. Why? Because it is a best and a cheap way. नेक्स्ट में पीपल सॉ कि केरला का लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, हाई लिटरेसी है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट प्रोविजंस लिए गए हैं बेसिक हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के. और लास्टली हम लोगों ने देखा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ भी जिस भी स्टेट में वो होता है वहाँ पे एक अच्छा न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस होता है उस स्टेट का. नाउ इन दिस टॉपिक वे पीपल आर लेफ्ट विद, जहाँ पे हम लोग कंट्रीज को एक टेबल के अंदर कंपेयर करने वाले हैं. मैंने अभी कंट्रीज को जो है नहीं लिया बिकॉज हम लोगों को टेबल डिस्कस करना पड़ेगा. एंड देन वी पीपल आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ द लास्ट टॉपिक विच इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. इसके बाद हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के जो बॉक्सेस हैं डिस्कशन वाले वो रह जाएंगे. तो वो भी हम लोग जो है अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को. एंड देन आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चन आंसर पार्ट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एवरीवन.